प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्री डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम के अंदर हुबहू छपने वाले हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुदम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माँ बाबू का जो सपना है साथियों उसे हम अवश्य पूरा कर रहेंगे। जी हाँ, और आपकी एग्जाम साथियों 20 मई को है, ज़्यादा समय आपके पास अब शेष नहीं है। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर। बिल्कुल पता है साथियों, जैसलमेर है। और जैसलमेर के बारे में हम बात करें कि जैसलमेर का जो जनसंख्या घनत्व है, ये राजस्थान का जनसंख्या घनत्व इसमें साथियों सबसे कम रखता है। तो यहाँ पर आपका जैसलमेर का जो जनसंख्या घनत्व ये कितना है? मात्र साथियों 17 है। राजस्थान का कितना है? 200 है। सर्वाधिक किसका है? जयपुर का है। कितना है साथियों? 595 है। ये सभी बातें ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन जरूर आएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सा किला सोनार का किला कहलाता है? कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर का किला, मेहरानगढ़। सोनार का किला जो है साथियों यह हमें जैसलमेर का जो किला है इसे कहते हैं। जो कहाँ पर है साथियों? जैसलमेर में बना हुआ है, बिल्कुल बना हुआ है। इसे साथियों हम 99 बुर्जों वाला दुर्ग भी कहते हैं। ये 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध दुर्ग भी माना जाता है। दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी यही है साथियों। तो ऑप्शन नंबर C बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में कालीबंगा सभ्यता स्थित है? बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, नागौर है। तो साथियों कालीबंगा सभ्यता की हम बात करें तो ये अपनी घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ के अंदर क्या है साथियों स्थित है। और कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। तो यहां पर ऑप्शन नंबर B जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? इस बार तो साथियों हम बात करें आपका जो राजस्थान दिवस है ये आपका कब मनाया गया था? 19 मार्च को, जी हाँ, मनाया गया था। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। और कैसे वैसे हम बात करें मनाया कब जाता है तो ये आपका 30 मार्च को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर A आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा खारे पानी की झील कहाँ स्थित है? साथियों एशिया की सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है कहाँ पर है? सांबर झील, पिछोला झील, जयसमंद झील, नक्की झील। जी हाँ, एशिया की सबसे बड़ी झील सांबर झील है जो कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर A आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थान की सूर्य नगरी किस जिले को कहते हैं साथियों? जोधपुर को, बाड़मेर को, जैसलमेर को, नागौर को। राजस्थान की जो सूर्य नगरी है लाडलो यह हमें जोधपुर को कहते हैं। अरे जैसलमेर को नहीं कहते, यह हम जोधपुर को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर A बिल्कुल राइट हो जाएगा। राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? गुरु शिखर, सीता माता, अजमेर की पहाड़ी या फिर नाग पर्वत है? तो यहाँ पर सबसे ऊंचा पर्वत जो है ये आपकी गुरु शिखर है साथियों। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है, जो साथियों माउंट आबू सिरोही के अंदर आपकी क्या है स्थित है। जिसे साथियों संतों का जो शिखर है ना ये आपके कर्नल जेम्स टोड के द्वारा कहा गया है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर देखने को मिलती है। राजस्थान में अन्न का कटोरा किस जिले को कहा जाता है? कोटा को, श्रीगंगानगर को, बीकानेर को, चित्तौड़गढ़ को। अरे अन्न का कटोरा तो हमें बिल्कुल साथियों श्रीगंगानगर को कहते हैं। तो श्रीगंगानगर ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। रणकपुर जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? उदयपुर में, जयपुर में, पाली में, जयसमंद में। रणकपुर जैन मंदिर तो साथियों अपना पाली केंद्र है, जी हाँ, जिसके अंदर 1444 खंबे आपके लगे हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर C राइट हो जाएगा। राजस्थान में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? अरे साथियों लोकसभा की बात करें तो लोकसभा की राजस्थान के अंदर वर्तमान में 25 सीटें हैं साथियों।
और राज्यसभा की बिल्कुल कितनी है साथियों, अपनी 10 है। और आपसे पूछे कि विधानसभा की कितनी है, तो 200 सीटें हैं। बिल्कुल ये तीनों बातें ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन जरूर आएगा। और संसद के अंदर अपने सदस्य जो है राजस्थान से कितने जाते हैं, तो ये 35 सदस्य जाते हैं, ये बात भी ध्यान में रखिएगा लाडलो। बिल्कुल राजस्थान में पहला दुग्ध संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? जयपुर में, उदयपुर में, अजमेर में या फिर कोटा में? राजस्थान में पहला दुग्ध संयंत्र जो है लाडलो, यह है आपका, बिल्कुल सही बता रहे हो, यह अपना अजमेर के अंदर क्या किया गया साथियों, अपना स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक बांध किस जिले में स्थित है? कोटा में, बांसवाड़ा में, उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में? सर्वाधिक बांधों की बात करें साथियों, तो ये अपने कोटा केंद्र है। कहां पर है? कोटा में है साथियों। और आपसे पूछे कि ऐसा कौन सा संभाग है जहां पर सर्वाधिक नदियां बहती है, तो ये भी अपना कोटा संभाग है साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान का प्राचीन नाम क्या था? तो राजस्थान का जो प्राचीन नाम है साथियों, ये अपना राजपुताना देखने को मिलता है। जो राजपुताना जो है ना, ये आपके अंग्रेज जो थे ना, वह राजस्थान को कहकर पुकारते थे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। राजस्थान का पहला पंचायती राज मॉडल जिला कौन सा है? नागौर, जयपुर, पाली, टोंक? कौन सा है साथियों? तो 14 नंबर के अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा नागौर है। तो नागौर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस जिले को कपड़ा नगरी कहा जाता है? जी हाँ, कपड़ा नगरी या वस्त्र नगरी हम किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को, पाली को, जोधपुर को, अजमेर को? कपड़ा नगरी या वस्त्र नगरी जो है साथियों, यह हमें बिल्कुल अपने भीलवाड़ा को कहते हैं। बिल्कुल, तो राजस्थान का मैनचेस्टर भी किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को कहते हैं। अबरक नगरी भी किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले को सिटी ऑफ झील से कहा जाता है? जयपुर को, उदयपुर को, कोटा को या फिर अजमेर को? अरे बिल्कुल, झीलों की नगरी किसे कहते हैं? अरे झीलों की नगरी तो हम उदयपुर को कहते हैं। तो उदयपुर ही ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। राजस्थान का राजकीय पक्षी कौन सा है? मोर, गोडावन, हंस, कौवा? राजस्थान का जो राजकीय पक्षी है, ये अपना कौन सा है साथियों? गोडावन है। तो गोडावन ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में स्थित रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ, हाथी, पक्षी, मगरमच्छ? जी हां साथियों, रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है, यह अपना बाघ के लिए प्रसिद्ध है। तो बाघ ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर आधारित है? चंबल, सतलज, बाणगंगा, लूनी? तो साथियों, ये आपका बिल्कुल सही आंसर जो है ना, ये आपको 19 नंबर के अंदर देखने को मिल जाएगा। ये कहां पर है? सतलज नदी के ऊपर है। तो सतलज ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में केसर की खेती होती है? बीकानेर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, नागौर? केसर की खेती कहां पर होती है साथियों? बीकानेर में होती है। तो बीकानेर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा जिला सूर्य नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, अजमेर? जोधपुर जो है साथियों, ये अपना सूर्य नगरी के नाम से क्या है? प्रसिद्ध है, विख्यात है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? लूणी मरुस्थल, थार मरुस्थल, जैसलमेर मरुस्थल, नागौर मरुस्थल? कौन सा है लाडलो? थार मरुस्थल है। तो थार मरुस्थल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में गुरु शिखर पर्वत किस जिले में स्थित है? अजमेर में, उदयपुर में, सिरोही में, चित्तौड़गढ़ में? अरे अभी अभी तो बताया है, माउंट आबू सिरोही के अंदर आपका गुरु शिखर जो चोटी है, ये स्थित है। तो ऑप्शन नंबर से सही हो जाएगा। राजस्थान में किस नदी को मृत नदी कहा जाता है?
जी हाँ साथियों, मृत नदी जो है ये कौन सी नदी को कहते हैं? लूनी नदी को, घग्गर नदी को, बनास नदी को, चंबल नदी को? राइट आंसर हो जाएगा साथियों, घग्गर नदी को कहते हैं, जो गंगानगर और हनुमानगढ़ में बहती है। ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में मीणा जनजाति मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? दक्षिणी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, उत्तर राजस्थान? जी हाँ साथियों, पूर्वी राजस्थान के अंदर पाई जाती है, तो पूर्वी राजस्थान ऑप्शन नंबर ब आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जिनके इरादे मेहनत की स्याही से लिखे जाते हैं उनके किस्मत में कभी खाली पन्ने नहीं होते साथियों। तो आपको भी मेहनत करना है और साथियों अपनी मेहनत को जो है ना बिल्कुल बरकरार रखना है और सिलेक्शन लेकर दिखाना है। जी हाँ, और अभी तक साथियों आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट साथियों 9636 175 905 के ऊपर आपको मैसेज करना है। और साथियों क्या करना है, BSTC 2026 लिखकर मैसेज करोगे, करते ही साथियों आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जोड़ दिया जाएगा, जिसके अंदर क्लास का नोटिफिकेशन, क्लास के बारे में जानकारी या फिर आपकी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट है तो सबसे पहले आपको की जाती है। तो फटाफट ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और साथियों आपके प्यार एवं सपोर्ट की बदौलत आज साथियों अपना जो फैमिली है, परिवार है, ये 15,000 का क्या है कंप्लीट हो चुका है। बिल्कुल ऐसे ही आपका प्यार एवं सपोर्ट बरकरार रखिएगा। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग तो कौन सा है साथियों? चित्तौड़गढ़ है। और दूसरा कौन सा है अपना साथियों? जैसलमेर का दुर्ग है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में फूलों की घाटी किस जिले में स्थित है? अजमेर में, कोटा में, सिरोही में, जयपुर में? जी हाँ, फूलों की घाटी की बात करें साथियों तो ये कहां पर है आपकी? ये सिरोही के अंदर है। तो सिरोही ऑप्शन नंबर से राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा किला अजय दुर्ग के नाम से जाना जाता है? जी हाँ बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुंभलगढ़, रणथंबोर, चित्तौड़गढ़, लोहागढ़? तो यहां पर जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है साथियों ये आपको देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, हम बात करें लाडलो कि आपका जो अजय दुर्ग है, मतलब कि उसे कोई भी जीत नहीं सका, ये आपका अविजित दुर्ग है। ये साथियों कौन सा है? लोहागढ़ दुर्ग है। तो लोहागढ़ ऑप्शन नंबर द आपका सही हो जाएगा। लॉर्ड लेक ने साथियों इसके ऊपर 5 बार चढ़ाई की थी परंतु वह इसे जीत नहीं सका। बिल्कुल। राजस्थान में किस फसल को काला सोना कहा जाता है? अरे काला सोना जो है ना यह हम किसे कहते हैं? बिल्कुल अफीम को कहते हैं। किसे कहते हैं? अफीम को कहते हैं साथियों। ये आपके नहीं है साथियों, अफीम आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले को ब्लू सिटी कहा जाता है? अरे ब्लू सिटी हमें जोधपुर को कहते हैं ना, बिल्कुल ब्लू सिटी जोधपुर को कहते हैं। सफ़ेद सिटी या फिर हम सफ़ेद आपका शहर जो है साथियों यह हम किसे कहते हैं? उदयपुर को कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। सुनहरा शहर जो है ये हम जैसलमेर को कहते हैं साथियों। आपका पिंक शहर या फिर पिंक सिटी जो है साथियों यह हम जयपुर को कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल ये सभी आपके पूछे जाने लायक क्वेश्चन हैं तो आपको नोट कर लेना है लाडलो। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की राजकीय भाषा कौन सी है? हिंदी, अंग्रेजी, राजस्थानी या गुजराती? कौन सी है लाडलो? बिल्कुल अपनी हिंदी है। तो हिंदी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अरे राजस्थानी नहीं है लाडलो। बिल्कुल। राजस्थान के किस मेले को पशु मेला कहा जाता है? अरे पशु मेला जो है ना यह हमें परबतसर मेले को कहते हैं। तो परबतसर मेला ऑप्शन नंबर ब आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। राजस्थान का सबसे पुराना नगर कौन सा है? जोधपुर, जयपुर, बाड़मेर या फिर अजमेर? इनमें से सबसे पुराना जो नगर है लाडलो ये कौन सा है? अरे जोधपुर नहीं है, जयपुर नहीं है, बाड़मेर नहीं है, कौन सा फिर? अजमेर है। तो अजमेर ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में किस नदी पर कोटा बैराज बांध बना हुआ है? कोटा जो बैराज बांध है ये कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है बताओ जरा? बनास नदी, चंबल नदी, लूनी नदी, घग्गर नदी?
तो राइट आंसर साथियों यहाँ पर आपको 34 नंबर के अंदर देखने को मिल जाएगा। चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है, तो चंबल ऑप्शन नंबर आपका ब जो है सही हो जाएगा। और कहां पर बना हुआ है? कोटा के अंदर ही बना हुआ है। जी हाँ, मतलब कोटा के अंदर ही बना हुआ है साथियों, कोटा जिले के अंदर। राजस्थान का कौन सा जिला रेशमी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है? कोटा, बाड़मेर, पाली, जैसलमेर। रेशमी वस्त्र के लिए तो साथियों अपना जो कोटा है ना, कोटा, ये आपका क्या है? प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शहर को गुलाबी नगरी कहा जाता है? अरे गुलाबी नगरी तो अपने जयपुर को कहते हैं। किसे कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। राजस्थान में सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस जिले में है? सिरोही, अलवर, उदयपुर, बांसवाड़ा। वर्तमान के अंदर साथियों वनों से क्वेश्चन आ रहा है। तो साथियों हम बात करें वन क्षेत्र जो सर्वाधिक है ना, ये अपने उदयपुर में है, और सबसे कम की बात करें तो अपने चूरू के अंदर है। ये दोनों ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन वर्तमान में खूब पूछा जा रहा है साथियों। बिल्कुल। राजस्थान के किस स्थान पर केमल फेस्टिवल आयोजित होता है? मतलब कि ऊंट महोत्सव साथियों कहां पर आपका आयोजित होता है? बताओ जरा। जैसलमेर में, बीकानेर में, जयपुर में, जोधपुर में। जी हाँ, ये बीकानेर में होता है साथियों। तो बीकानेर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान के किस शहर को मिनी मुंबई कहा जाता है? जयपुर को, कोटा को, जोधपुर को, उदयपुर को। राजस्थान की मिनी मुंबई जो है ना, यह तो साथियों हमें कोटा को कहते हैं। किसे कहते हैं? कोटा को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान का लोक देवता कौन है? पाबूजी, तेजाजी, रामदेव जी, सभी। अरे लोक देवता तो पाबूजी भी है, तेजाजी भी है, रामदेव जी भी है। तो सभी ऑप्शन नंबर द आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में कालीसिंध परियोजना किस नदी पर आधारित है? चंबल, कालीसिंध, बनास, घग्गर। अरे यदि कालीसिंध परियोजना है तो ये आपकी कालीसिंध नदी के ऊपर ही तो आधारित होगी ना। तो ऑप्शन नंबर ब आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा लाडलो। जी हाँ। किसी से मिलता जुलता नहीं है, वो खुद को अच्छे से जान रहा है, वो तैयारी कर रहा है एक बड़ी उड़ान की, और लोग समझ रहे हैं कि परिंदा हार मान रहा है। अरे परिंदा हार नहीं मान रहा, बिल्कुल सिलेक्शन के लिए जदोजहद कर रहा है और सिलेक्शन लेकर रहेगा। जी हाँ। और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जरूर कर दीजिएगा। आपके लिए साथियों क्लास जो है ना, ये सुबह 9 बजे और शाम को 8 बजे हमें लेकर आते हैं, तो रोजाना जुड़ना ना भूलिएगा। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में भील जनजाति का मुख्य निवास स्थान कौन सा है? उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सभी। मुख्यतः जो भील जनजाति है साथियों, यह आपकी कहां पर निवास करती है? उदयपुर में निवास करती है। तो उदयपुर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। जी हां, सबसे प्राचीन जनजाति भी भील जनजाति ही मानी जाती है। राजस्थान के किस जिले में देलवाड़ा मंदिर स्थित है? अजमेर, सिरोही, उदयपुर, जयपुर। कहां पर है लाडलो? सिरोही में है। तो सिरोही ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान का राजकीय पशु कौन सा है? चीतल, चिंकारा, ऊंट, हिरण। जी हाँ, बिल्कुल। राजस्थान का राजकीय पशु जो है ये चिंकारा है। और आपसे पूछे कि राजस्थान का जो राजकीय पशु जो पालतू है ये कौन सा है? ये आपका ऊंट आता है। पालतू नहीं है तो साथियों चिंकारा ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। वैसे तो दोनों ही जातियों आपके राजकीय पशु हैं, परंतु ये आपका पालतू है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान में थार मरुस्थल किस क्षेत्र में स्थित है? दक्षिणी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान। अरे थार मरुस्थल की बात करें ना हम, तो थार मरुस्थल तो राजस्थान के पश्चिमी एरिया के अंदर क्या है लाडलो? फैला हुआ है। तो पश्चिम ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जहां पर कहां पर फैला हुआ है? आपका जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर के अंदर ये आपका बहुतायत में फैला हुआ है साथियों। राजस्थान का कौन सा त्योहार पतंग महोत्सव के लिए जाना जाता है? दीपावली, मकर संक्रांति, होली, गणगौर।
राइट आंसर साथियों यहाँ पर आपका देखने को मिल जाएगा। ये मकर संक्रांति के दिन आपको मनाया जाता है। कहाँ का प्रसिद्ध है पतंग महोत्सव? तो पतंग महोत्सव साथियों अपना जयपुर का प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में कुंभलगढ़ दुर्ग किसके द्वारा बनवाया गया था? महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, राजा मान सिंह, महाराणा उदय सिंह। कुंभलगढ़ दुर्ग जो है ये महाराणा कुंभा के द्वारा साथियों क्या किया गया? बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में सांबर झील किस जिले में स्थित है? नागौर, जयपुर, अजमेर, सभी। अरे सांबर झील के विस्तार की बात करें तो ये लाडलो अपने नागौर में भी फैली हुई है, जयपुर में भी है और अजमेर में भी है। तो उपयुक्त सभी आपका द जो ऑप्शन है ये बिल्कुल यहाँ पर है, सही हो जाएगा। इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम जो 50 नंबर क्वेश्चन है यह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। तो बताइए आपका राइट आंसर क्या होने वाला है? जी हाँ, राजस्थान का कौन सा जिला मरु प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध है? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर। मरु प्रदेश के नाम से अपना जैसलमेर प्रसिद्ध है साथियों। तो जैसलमेर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों में इतना रखते हैं। वापस मिलेंगे कल सुबह 9 बजे। तब तक अपनी तैयारी में जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।